आप देख रहे हैं दिव्य बाढ़ न्यूज। मराल ओवरसीज लिमिटेड खल बुजुर्ग की मजदूरों ने मेधा पाटकर को अपनी व्यथा सुनाई। मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित मराल ओवरसीज लिमिटेड कंपनी के श्रमिकों के आह्वान पर मंगलवार को मेधा पाटकर ने बड़वानी से पंजाब की ओर जाते हुए रास्ते में मजदूरों की पीड़ा देखते हुए मराल कंपनी के गेट पर आकर दोपहर 3 बजे के आसपास श्रमिकों के साथ गेट मीटिंग ली और उनकी समस्या सुनी। मराल कंपनी के श्रमिकों ने कहा कि हम मराल कंपनी मैनेजमेंट से त्रस्त हो चुके हैं, कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर मजदूरों का शोषण पूरी तरह से किया जा रहा है, कोई हमारे सुनने के लिए तैयार नहीं है। सभी अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। आज मजदूर के साथ क्या हो रहा है इसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। हम सब मजदूर इस मैनेजमेंट का शिकार हो रहे हैं। हम मजदूरों को पूरी तरह से गुमराह किया जा रहा है, इसलिए हमें मजबूरन मैनेजमेंट से त्रस्त होकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री समाज सेवी मेधा पाटकर की शरण में जाना पड़ रहा है। महिला श्रमिकों ने और पुरुष श्रमिकों ने मैनेजमेंट द्वारा हो रहे अत्याचारों बारी बारी से विस्तार पूर्वक खड़े होकर मेधा पाटकर को बताया और मेधा पाटकर ने भी मजदूरों के साथ हो रहे शोषण को दूर करने का आश्वासन दिया और बताया कि सेवा शर्त बाकी और बातों के बारे में इन श्रमिकों को नहीं बताया गया है। कब तक उद्योगपतियों की वजह से मजदूरों को शोषण होता रहेगा। सुरेंद्र जमरे की रिपोर्ट। सेवा शर्ती और बाकी चीज़ों के बारे में ये सब कहीं इन श्रमिकों को बताया नहीं गया है। उस एग्रीमेंट की समझौते की कॉपी श्रमिकों को नहीं दी गई है। तो ये जब खबर आई कि अंदर ज़बरदस्ती से हस्ताक्षर या अंगूठा करवा रहे हैं, महिलाओं का भी पुरुष सुपरवाइज़र हाथ पकड़ के खींचकर उनको कह रहे हैं कि इसमें साइन करो, तो ये सब हमें नामंजूर है। ये मंजूर हो भी नहीं सकता, न कानून को न न्यायपूर्णता चाहने वाले श्रमिकों को। तो इसीलिए आज मराल के गेट पर श्रमिकों ने आग्रह के साथ हमको रोका जब हम वहाँ से गुजरने वाले थे और मैनेजमेंट के साथ संवाद के पहले हमको अर्थात वर्कर से ही बात करना ज़रूरी है। तो हमने कई महिला श्रमिकों की बात सुनी जिन्होंने ये सब हकीकत हमको कही और बहुत सारी शिकायतें उन्होंने की। उस सभा के अंत में, सभा जैसी नहीं थी, खड़े खड़े ही बात हमने की, लेकिन अंत में जब जो मारपीट करने वालों का समूह था वो लोग भी आए तो थोड़ी बहस हो गई ज़रूर, पर उन्होंने भी ये जब कहा कि ठीक है, हम लोग भी जिनके बारे में शिकायत है उनकी फ़ाइलें लेकर बातचीत करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, आप फ़ाइलें पहले दिखा दो, फिर हम बातचीत करेंगे। लेकिन कुल मिलकर किसी भी श्रमिक का यूनियन कौन सी बनाना, कब ज्वाइन करना, कभी इस्तीफ़ा देना, इसका अधिकार है। ये बात हमको श्रमिकों के सामने रखनी पड़ी। कुछ श्रमिक जो जानते हैं, जो सवाल करते हैं, उनके साथ गैर व्यवहार मैनेजमेंट न करे, ये बात की चेतावनी देनी पड़ी। और हमारे यूनियन के अब जब 50% से अधिक श्रमिक सदस्य बन गए हैं तो हमारा जो अधिकार है उसके तहत बातचीत होनी चाहिए और समझौते की कॉपी हमारे सबके हाथ में आने के बिना उसे पढ़कर हमने सहमति देना या नहीं देना तय करे बिना किसी को भी ज़बरदस्ती, महिला को तो बिल्कुल ही नहीं, पर पुरुषों को भी ज़बरदस्ती अंगूठा लगाना या साइन करना नहीं होना चाहिए। ये हमने बात रखी है। और पहले जो मारपीट की गई 7 मार्च के रोज़, वैसी फिर से मारपीट और हिंसा नहीं होनी चाहिए, जबकि उसके ऊपर हमने कानूनी कार्रवाई पुलिस के में FIR दाखिल करके की है, पर आज तक उस पर सही पूर्ण कार्रवाई नहीं हुई है, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि नामजद FIR दाखिल है और उल्टा वो कह रहे हैं कि जांच जारी है, जांच जारी है। तो ये सब गड़बड़ें रुकनी चाहिए। और एक बात फैलाना शुरू कर दिया, जो भी कंपनी के नुमाइंदों ने की होगी, कि हम लोग अब बस मिल बंद करवाने के लिए आए हैं। सेंचुरी के